सुबह सुबह गुप्ता जी और मिश्रा जी के बीच अखबार की खबरों को लेकर फिर वही बहस छिड़ गई। उनकी आवाज से पूरा मोहल्ला हमेशा जाग जाता था। अरे लिख कर रख लो, सोने का भाव बढ़ेगा, सोने का भाव गिरेगा, चांदी बढ़ेगी। बिल्कुल गलत। चांदी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पीतल के भाव बिकेगी जनाब। जैसे आपके फूजी सुनार ठहरे। देखिए गुप्ता जी, तक मत जाना, आप गलत कर रहे हैं। क्यों? कल आप नहीं बोल रहे थे कि मेरे चाचा की पान की दुकान है। जब बहस छिड़ी थी कि पान खाना सही है या गलत, तब तो आप बड़ा भाषण दे रहे थे। मैंने बोल दिया तो मम्मी या दादाजी। सुबह सुबह मिश्रा अंकल से क्यों लड़ाई करते हैं, पूरे मोहल्ले की नींद खराब करके। क्या करे बेटा, तुम्हारे दादाजी की मिश्रा अंकल से बहस सुबह की चाय की तरह हो गई है। अगर बहस नहीं करेंगे तो इनका पूरा दिन सुकून से कैसे बीतेगा। बाबूजी को भी फर्क नहीं पड़ता सोने चांदी के भाव गिरने और बढ़ने से। घर में एक सोने या चांदी का जेवर कोई खरीद कर लाता नहीं है। भाव जानने की पता नहीं क्या जरूरत है। वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि आखिर ये दोनों रोजाना लड़ते क्यों हैं। पता नहीं इनकी लड़ाई का अंत कब होगा। सच में, कौन से साल में ये दोनों अपनी लड़ाई खत्म करेंगे? याद आया, 2 दिन बाद तो नया साल है ना। मम्मी, इस बार हम कोई पार्टी करते हैं क्या? क्या पता न्यू ईयर की पार्टी में दादाजी और मिश्रा अंकल की लड़ाई खत्म हो जाए और वो दोनों दोस्त बन जाए। आइडिया तो अच्छा है बेटा, पर न्यू ईयर की पार्टी होगी कहाँ? मोहल्ले में। मोहल्ले की न्यू ईयर पार्टी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। काफी समय से हम सब ने मिलकर एक साथ कुछ पार्टी वगैरह नहीं की। नए साल के मौके पर हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। सब मिलकर नए साल का स्वागत करेंगे। सचमुच कितना मजा आएगा ना नीलम आंटी। राहुल कहाँ है? मैं उसे भी पार्टी के बारे में बता देता हूँ। हम सब मिलकर प्लान कर लेंगे। जैसे ही रात हुई, कविता और नीलम सभी मोहल्ले वालों को इकट्ठा करने लगी। शर्मा जी और मिश्रा जी भी शामिल थे। अब जब दोनों एक साथ बैठे तो बहस तो होनी ही थी। खाने में आलू गोभी की सब्जी जरूर रखवाई जाएगी। अगर आलू गोभी की सब्जी बनेगी तो मेरी पसंद की कढ़ी भी बनेगी। कैसी बात कर रहे हो मिश्रा जी? नए साल की पार्टी में कढ़ी कौन खाता है? गोभी आलू भी कोई नहीं खाता। उनकी बहस शुरू हो गई। मोहल्ले में न्यू ईयर पार्टी हो पाएगी या नहीं, कोई नहीं जानता था। दोनों 2 घंटे तक एक साथ खड़े नहीं रह पाते थे। कौशल्या जी, आपको भी अपने पति को थोड़ा समझाना चाहिए। जरूरी नहीं कि कढ़ी बनानी ही बनानी है। ठीक है, अब नए साल की पार्टी होगी। बस इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई है। हमें नहीं लगता कि मोहल्ले में न्यू ईयर सेलिब्रेट हो पाएगा। यहाँ तो तेरे और मेरे दादा दादी की लड़ाई खत्म नहीं होती। अब क्या करें मम्मी, जल्दी बताओ। हमें भी बैलून और डेकोरेशन का सामान लेने जाना है। हाँ हाँ बेटा, तुम दोनों जाओ, पार्टी जरूर होगी। तैयारियों में कविता और नीलम खाने की लिस्ट बना रही थी। गाजर का हलवा भी रख लेते हैं, ठंड है, हलवे के बिना पार्टी अधूरी रहेगी। ठीक रहेगा। बाकी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स और नए साल के लिए केक मैंने ऑर्डर कर दिया है। तेरे पैसे ज्यादा लग गए, सुन, थोड़े मैं और दे देती हूँ। पागल है क्या? नया साल बार बार नहीं आता, एक ही बार आता है। पार्टी का समय आया, सभी मोहल्ले वाले एक साथ इकट्ठा हुए। उस दिन आपसी लड़ाई भूलकर गुप्ता जी और मिश्रा जी दोनों पक्के दोस्त बन गए और डांस कर रहे थे। कविता और नीलम का मकसद सिर्फ इतना था कि नए साल का स्वागत खुशियों के साथ हो, एक दूसरे के लिए मन में कोई भेदभाव ना हो। तभी रीना और उसका पति पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने पैसों की बचत का बहाना बनाया, लेकिन असल में वे भी पार्टी का आनंद लेने आए थे। जैसे ही घड़ी में 12 बजे थे, पूरा मोहल्ला हैप्पी न्यू ईयर के शोर से गूंज उठा। आतिशबाजी शुरू हो गई। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था और हर दिल में नए साल की उम्मीदें झूम रही थी। गुप्ता जी और मिश्रा जी भी पीछे नहीं थे। वे एक दूसरे के गले मिल रहे थे और नए साल की बधाई दे रहे थे।